यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया गया है। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज दरख्वास्त पर फैसला सुनाया जाना था और आपको बताएं कि दोहरी शहरियत का मामला था, जिस केस में फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज दोहरी शहरियत के मामले पर फैसल वावडा के हवाले से फैसला सुनाया जाना था और इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को दोहरी शहरियत के मामले पर नाअहल करार दे दिया है। फैसले का अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताएगा मुख्तसर फैसला जारी किया गया है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर फैसल वाडा के हवाले से जो फैसला है वो सुना दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने ये फैसला सुनाया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को गलत बयानी का मुर्तकिब करार दिया है और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए थे उसमें उन्होंने गलत बयानी की थी और इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि उनकी जो सेनेट की रुकनीत है उसका जो नोटिफिकेशन है उसको भी मुअत्तल किया जाए। फैसल वाडा को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया है और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने गलत बयान अर्जी जमा कराया। इलेक्शन कमीशन ने ये भी हुक्म दिया है कि जो फैसल वाडा हैं वो बतौर रुकने कौमी असम्बली जो मराद तनख्वाहें हासिल करते रहे वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को 2 माह के अंदर जमा कराएं। और उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने अपने मुख्तसर फैसले में ये कहा कि जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए तो उस वक्त उनके पास दोहरी शहरियत थी और शहरियत होने के बावजूद उन्होंने इलेक्शन कमीशन से गलत बयानी की, जिसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा और रुकन कौमी असम्बली बने। कौमी असम्बली की रुकनीत के बाद वो वफाकी वजीर बने। जो तमाम जितनी मराहत बनती हैं वो भी सेक्रेटरी कौमी असम्बली को वो जमा कराएं और उनका जो 10 मार्च 2021 को बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन हुआ है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया है और उनको नाअहल करार दे दिया है। यूँ NA 249 की नशस्त भी PTI के हाथ से गई और जो सेनेट की नशस्त थी सिंध से फैसल वाडा की सूरत में वो भी अब जो है वो खत्म कर दी गई है। यूँ PTI को दोहरी जो है वो यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा। PTI को भी दोहरा नुकसान हुआ है। फ़हीम अख्तर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को ताहयात नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया। फैसल वावडा के बतौर सेनेटर इंतखाब का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी जमा करवाया। 2 माह में फैसल वावडा अपनी तनख्वाहें मराद जमा करवाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तसर फैसला सुनाया। इस पर मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा इस मुख्तसर फैसले के हवाले से इस फैसले में मजीद क्या क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आज मुख्तसर फैसला सुनाया, जिसमें तीनों मेंबरान ने मुतफिका तौर पर ये फैसला सुनाया कि फैसल वाडा ने आम इंतखाबात 2018 में जब अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे तो उसमें जो बयान हल्फी था वो उनका झूठा था, गलत था और इसलिए उनको आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा को ये हुक्म दिया है कि 2 माह के अंदर उन्होंने बतौर रुकने कौमी असम्बली तनख्वाहें हासिल की और बतौर वफाकी वजीर जो मराहत हासिल की वो सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जमा कराएं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो उनका बतौर सेनेटर 10 मार्च 2021 को नोटिफिकेशन हुआ था वो भी ख़त्म कर दिया है और जो उन्होंने बतौर रुकने कौमी असम्बली सेनेट इंतखाबात 2021 में वोट डाला था उसको भी उन्होंने जो है वो खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये मामला 2021 में आया था। तकरीबन 22 माह तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सारे मामले की समाअत की और 23 दिसंबर 2021 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को महफूज किया था और आज ये मुख्तसर फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पढ़कर सुनाया, जिसमें तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है फैसल वाडा उनको ताहयात नाअहल करार दे दिया गया है और उन्हें उनकी तनख्वाहें मराहत भी वापस जमा कराने का हुक्म दिया गया है। 3 मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें दायर की थी, जिनमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल जो कि इस वक्त NA 249 से रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने जो है दरख्वास्त दी थी। इसके अलावा मियाँ आसिफ महमूद और मियाँ फैसल, इन तीनों की तरफ से दरख्वास्त जमा हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने लगभग 23 जो है इसके ऊपर समातें की थी और 21 जनवरी 2020 को दायर हुई थी। 3 फरवरी 2020 को इसको पहली समाअत हुई थी। तो यूँ आज 22 माह के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया है और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम साबित हो चुका है कि जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराया तो उस वक्त उनके पास शहरियत थी, लेकिन रिटर्निंग अफसर के सामने उन्होंने
जो दोहरी शहरियत है वो छुपाई है। अब MA 249 की नशिस्त जो कि इन्होंने खाली की थी वो भी पीपल्स पार्टी के पास चली गई, और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि जब सेनेट की नशिस्त खाली हो जाएगी तो उसके ऊपर जब इंतखाबात होंगे तो वो भी पीपल्स पार्टी की, क्योंकि सेंट्रल असेंबली में अक्सरियत है, तो ये नशिस्त भी पीपल्स पार्टी के पास जाने का इम्कान है। अच्छा फ़हीम, जिस तरह से ये फैसला सुना दिया गया है नाहली का, क्या फैसल वावडा इस बात का हक महफूज रखते हैं कि वो दोबारा से इस फैसले के खिलाफ अपील में जा सकें? जी बिल्कुल, उन्होंने अपना जो फैसला है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जमा कराया है, उस फैसले के कापियां हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया है। और जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब जल्द ही वो अपने जो कानूनी माहिरीन हैं उनके साथ मुशावरत करने के बाद इसको हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे। फैसल वाडा के वकला की जानिब से यही कहा जा रहा है, और ये कहा गया कि जो सबूत है वो दरख्वास्त गुजार नहीं। ठीक है फ़हीम अख्तर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें, इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया गया है। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज दरख्वास्त पर फैसला सुनाया जाना था, और आपको बताएं कि दोहरी शहरियत का मामला था जिस केस में फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज दोहरी शहरियत के मामले पर फैसल वावडा के हवाले से फैसला सुनाया जाना था, और इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को दोहरी शहरियत के मामले पर नाअहल करार दे दिया है। फैसले का अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताएगा मुख्तसर फैसला जारी किया गया है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर फैसल वाडा के हवाले से जो फैसला है वो सुना दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने ये फैसला सुनाया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को गलत बयानी का मुर्तकिब करार दिया है, और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए थे उसमें उन्होंने गलत बयानी की थी, और इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि उनकी जो सेनेट की रुकनीत है उसका जो नोटिफिकेशन है उसको भी मुअत्तल किया जाए। फैसल वाडा को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया है, और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने गलत बयान भी जमा कराया। इलेक्शन कमीशन ने ये भी हुक्म दिया है कि जो फैसल वाडा हैं वो बतौर रुकने कौमी असम्बली जो मराद तनख्वाहें हासिल करते रहे वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को 2 माह के अंदर जमा कराएं। और उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने अपने मुख्तसर फैसले में ये कहा कि जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए तो उस वक्त उनके पास दोहरी शहरियत थी, और शहरियत होने के बावजूद उन्होंने इलेक्शन कमीशन से गलत बयानी की, जिसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा और रुकने कौमी असम्बली बने। कौमी असम्बली की रुकनीत के बाद वो वफाकी वजीर बने। जो तमाम जितनी मराद बनती हैं वो भी सेक्रेटरी कौमी असम्बली को वो जमा कराएं, और उनका जो 10 मार्च 2021 को बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन हुआ है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया है और उनको नाअहल करार दे दिया है। यूँ MA 249 की नशिस्त भी PTI के हाथ से गई, और जो सेनेट की नशिस्त थी सिंध से फैसल वाडा की सूरत में वो भी अब जो है वो ख़त्म कर दी गई है। यूँ PTI को दोहरी जो है वो यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा। PTI को भी दोहरा नुकसान हुआ है। फ़हीम अख्तर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।